नमस्ते सभी को, मैं ताराराम चौधरी। आज हम क्लास 11 का एक टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वैसे क्लास 11 के हाफ ईयरली का एग्जाम हो चुका है, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे आरबीएसई बोर्ड हो। अभी हम एनुअल एग्जाम के बारे में बच्चों के कमेंट के अकॉर्डिंग, बच्चों की जो रिक्वायर्ड थी उसके अकॉर्डिंग मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो डालता रहूंगा। अभी हम 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में सेकंड पार्ट के हैं वो बहुत सारे चैप्टर हैं। जैसे अगर बात करूंगा 8 चैप्टर का, उसका नाम है बेटा मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड है। 9 चैप्टर की बात करें उसको बोलते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड है। 10 चैप्टर की बात करें तो बोलेंगे बेटा थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। 11 चैप्टर की बात करें तो उसे बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं। 12 चैप्टर की बात करें उसे बोलते हैं बेटा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस बोलते हैं। 13 चैप्टर की बात करें उसे बोलते हैं ऑक्सीडेशन बोलते हैं। और 14 चैप्टर को क्या बोलते हैं बेटा आप लोग वेव बोलते हैं। ये चीज हमने पढ़ा है। तो इस जो भी हम पढ़ रहे हैं इसमें जो जो मुझे नीड लगेगा, मुझे लगता है ये बोर्ड में एग्जाम है और वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, या फिर आप लोग नीट या आईआईटी के प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, जो मुझे लगेगा मैं उसके अकॉर्डिंग क्या करता है इंपॉर्टेंट को एक बार आपको क्विकली रिवाइज करवाने का बिल्कुल पूरा प्रयास करूंगा। ओके, तो सबसे पहले हमारे टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, उससे बोलते हैं चैप्टर नंबर 10 है, वो है थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में पढ़ते हैं। अब जब भी थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर बहुत सारे टॉपिक है लेकिन इसको अच्छे से अपन कवर करना है और ये टॉपिक वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम इसकी बात करेंगे तो थर्मल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की जब भी बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले बात करेंगे कि हीट क्या होती है, हीट के बारे में पढ़ेंगे। और जब भी हम हीट के बारे में पढ़ते हैं तो बोलते हैं बेटा हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट किसकी फॉर्म है बेटा? हीट एनर्जी की फॉर्म होती है और इसकी यूनिट क्या होती है? वो होती है जूल होती है बेटा। हम जितने भी खाने वगैरह के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं आप लोग देखते हैं जो भी खाते हैं उसमें लिखा होता है इससे इतनी कैलोरी आपको क्या बोलते हैं, इतनी कैलोरी आपको एनर्जी मिलेगी, इससे इतनी मिलेगी। तो ये कैलोरी वर्ड क्या, ये कैलोरी बेटा क्या है? ये हीट का एक नॉर्मली क्या जनरल यूनिट है बेटा, और इसकी ऐसे यूनिट क्या होती है? जूल होती है। और 1 कैलोरी कितना होता है बेटा? 4.2 जूल के क्या होता है? इक्वल होता है। सेकेंड बात क्या होता है बेटा? ये चीज हमने पढ़ा। अब हम बोलते हैं बेटा व्हाट इज टेम्परेचर। ये टेम्परेचर क्या है बेटा? क्योंकि टेम्परेचर को हमने ऑलरेडी पहले से पढ़ा है। चैप्टर फर्स्ट की बात करें तो वहां पर हमने एक फंडामेंटल यूनिट में हमने टेम्परेचर को काउंट किया और टेम्परेचर की जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? केल्विन होती है। लेकिन नॉर्मल बेसिकली देखते हैं टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं, कुछ लोग टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में मेजर करते हैं और एक और वर्ड आता है उसको बोलते हैं र्यूमर में भी मेजर करते हैं। लेकिन बात करते हैं टेम्परेचर है क्या। मान लीजिए मैंने गर्म पानी लिए मैं हाथ दूंगा, ये बहुत गर्म है, ठंडा ये बहुत ठंडा, ये क्या बताता है? ये बताता है उसके टेम्परेचर बताता है कौन सा ठंडा है कौन सा क्या बेटा गर्म है। सेकंड बात बेटा ये है कि टेम्परेचर सबसे बड़ी बात है, टेम्परेचर हमें हीट फ्लो होने की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। मीन्स ये कि मान लीजिए मैंने गर्म पानी में ठंडा पानी मिक्स किया तो क्या होगा मुझे पता है, जैसे इसके ये गर्म पानी इसका मतलब इसका टेम्परेचर हाई है, ये हीट को देगा, और इसका टेम्परेचर लो है तो ये हीट को क्या करेगा? लेगा। और ये तब तक होगा जब तक दोनों का टेम्परेचर क्या नहीं हो जाए? इक्वल ना हो जाए। इट मींस हीट फ्लो होने की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करता है बेटा? टेम्परेचर करता है। टेम्परेचर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं हीट का फ्लो कहां से कहां होगा। और नॉर्मल इसकी जो ऐसा यूनिट है वो क्या होती है? केल्विन होती है। लेकिन इसको जनरली किसमें मेजर करते हैं बेटा? डिग्री सेल्सियस में करते हैं। ओके, और इसके और भी जो मेजरमेंट है स्केल वो कौन से? एक तो फ़ारेनहाइट और एक क्या होता है? र्यूमर होता है। अगर हम बात करें इनके सब में रिलेशन की तो रिलेशन का फॉर्मूला C/5 इक्वल टू क्या होता है बेटा? F-32/9 इक्वल टू होता है K-273 बाई क्या होता है? 5। ये नॉर्मली स्केल का फॉर्मूला, क्योंकि हम ऑलरेडी बेटा अगर हम केमिस्ट्री में भी हमने पढ़ा होगा तो नॉर्मली जितना जो टेम्परेचर 9th क्लास में भी आता है बेटा, ये जो टेम्परेचर होता है वो डिग्री सेल्सियस में होता है, उसको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सीधा हम क्या करते हैं 273 इसमें ऐड करते हैं और केल्विन में तो 273 क्या करता है? सब्ट्रैक्ट करता है, डिग्री सेल्सियस में आ जाता है। ये हमने पढ़ा। ओके, अब मेरे यहाँ पर एक छोटा सा न्यूमेरिकल था मेरा ये कि टेम्परेचर का ऐसा कौन सी वैल्यू है जहाँ पर डिग्री सेल्सियस या डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। तो हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड की, वो है -40। तो -40 एक ऐसी वैल्यू है जहां पर डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों क्या होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ये चीज हमने पढ़ा। फिर एक बार आता है बेटा आइडियल गैस इक्वेशंस क्या होती हैं। आइडियल गैस इक्वेशन से देखो वैसे गैसेस के हम आगे पढ़ेंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में पढ़ेंगे, वहां पर गैसेस के बहुत अलग अलग तरह के लॉ हैं। आप पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, चार्ल्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे, एवोगाड्रो लॉ के बारे में पढ़ेंगे, डाल्टन्स का जो है उसके बारे में पढ़ेंगे, ग्राम्स डिफ्यूजन लॉ उसके बारे में पढ़ेंगे। बहुत सारे लॉ है बेटा। लेकिन हम बात करें फिलहाल आइडियल गैस के लिए तो मेजर जो 2 लॉ है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वन जिसको बोलते हैं बॉयल्स लॉ, सेकंड
फेनमैन को क्या बोलते हैं, चार्ल्स लॉ, और उनके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनी उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, आइडियल गैस इक्वेशन बोलते हैं। इसकी इक्वेशन का फॉर्मूला है PV इक्वल टू होता है बेटा nRT। जब हम PV इक्वल टू nRT की बात करेंगे तो यहाँ P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है, R को बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट बोलते हैं, T को क्या बोलते हैं बेटा, टेम्परेचर। ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होती है 8.31 जूल मोल इनवर्स, और क्या होता है बेटा, केल्विन इनवर्स होता है। ये चीज हमने पढ़ा। फिर हमने इसके जस्ट बाद में क्या पढ़ते हैं, इसके जस्ट बाद में टॉपिक पढ़ते हैं छोटा सा, उसे बोलते हैं बेटा थर्मल एक्सपेंशन। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन बोलो या हीट एक्सपेंशन बोलो एक ही बात है। मतलब हम क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी बॉडी को जब हीट प्रोवाइड करवाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक्सपेंड होता है, फैलता है। तो इसका मीनिंग है बेटा कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करवाए या फिर टेम्परेचर को इंक्रीज करे, वो ऑब्जेक्ट एक्सपेंड होगा। अगर उसकी सिर्फ लेंथ ही इंक्रीज हो रही है, लेंथ ही एक्सपेंड हो रही है, तो उसको डिनोट करते हैं बेटा लीनियर एक्सपेंशन फैक्टर अल्फा से डिनोट करते हैं। अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने पर उसका पूरा टोटली एरिया इंक्रीज हो रहा है, उसे बोलते हैं एरिया एक्सपेंशन फैक्टर, बोलेंगे बीटा। और अगर आप उसको टेम्परेचर देने पर उसका पूरा वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर बोलते हैं, गामा। अगर हम अल्फा बीटा गामा इनके बीच में अगर रिलेशन की बात करें तो इनका रेशियो होता है अल्फा रेशियो बीटा रेशियो गामा इक्वल होता है बेटा 1:2 रेशियो क्या होता है, 3 होता है। इसका मीनिंग है बेटा कि बीटा इक्वल होता है 2 अल्फा एंड गामा इक्वल क्या होता है बेटा 3 अल्फा। इसका क्या मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जो एरिया एक्सपेंशन फैक्टर है वो लीनियर एक्सपेंशन फैक्टर का 2 टाइम्स एंड जो वॉल्यूम एक्सपेंशन फैक्टर वो लीनियर एक्सपेंशन फैक्टर का क्या होता है, 3 टाइम्स होता है। ये चीज हमने पढ़ी बेटा। फिर हम एक छोटे से टॉपिक, थ्योरेटिकल टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। वो टॉपिक ये है, व्हाट इज स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट क्या होता है बेटा, स्पेसिफिक हीट का मतलब होता है, मान लीजिए आपके पास कोई भी एक सब्सटेंस है और वो सब्सटेंस कितना होना चाहिए, 1 kg। अगर 1 kg सब्सटेंस का टेम्परेचर सिर्फ कितना इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, उसके लिए जितनी हीट की नीड है, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। और उसका सिंपल फॉर्मूला होता है dq इक्वल टू क्या होता है बेटा, msdt होता है। ये हमने पढ़ा। तो s यहाँ से क्या हो जाएगा, dq का dq, mdt मल्टीप्लाई mdt का जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल किलोग्राम इनवर्स, और क्या होगा बेटा, केल्विन इनवर्स होगा। साथ में इसमें एक और छोटा वर्ड है, उससे बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या होती है मोलर का मतलब है, अभी हमने सब्सटेंस कितना केजी लिया, 1 kg लिया। अगर इसी 1 kg सब्सटेंस को रिप्लेस करके 1 मोल सब्सटेंस लिया जाए और उस 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर कितना इंक्रीज करना है, 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज करना है, उसके लिए जितनी हीट की नीड है उसे क्या बोलते हैं बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। वो ठीक है। और इसको भी हमने 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एक तो होता है सीपी एंड एक क्या आता है सीडी। सीपी का मतलब होता है मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट प्रेशर, सीडी का मतलब क्या होता है बेटा, मोलर स्पेसिफिक हीट एट अ कांस्टेंट वॉल्यूम। ओके, ये पढ़ेंगे। फिर इसके बारे में और भी जो टॉपिक है बिल्कुल जब भी टाइम मिलेगा वीडियो बनाएंगे। ओके, धन्यवाद।